अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ तवा कीमा। तो सबसे पहले मैंने पैन में डाल दिया है 1.5 कप ऑयल जो है वो डाल दिया है। अब बारीक कटी हुई जो मेरे पास 1 मीडियम प्याज थी वो मैंने छोटी छोटी काट के जो है ना वो इसमें ऐड कर दी। देख सकते हैं जल्दी जल्दी भून लूंगी मैं। आपने भी जल्दी जल्दी भूनना है और ये लो फ्लेम पे करना है। मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को, तेज पे करेंगे जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, जिससे आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको लो फ्लेम पे जो है ये सारी चीज़ें करनी है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 चम्मच जो है वो हल्दी में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 1.5 चम्मच मैंने जो है हल्दी जो है वो ऐड कर दी और इसे अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ। ठीक है, चमचे की मदद से आपने चलाते रहना इसी तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसी तरीके से करेंगे तो बहुत लजीज कीमा बनने वाला है आपका ना। लाल मिर्च लूँगी मैं 1 टेबल स्पून। मैंने जो है लाल मिर्च कुटी जो पिसी हुई जो होती है वो डाल दी है। नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना डालना चाहें। तेज़ नमक वाले तेज़ डाल सकते हैं, जो कम खाने वाले हैं वो अपने हिसाब से जो है नमक डाल लें। इसी तरीके से भून लूँगी। उसके बाद जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद जो है मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो है टमाटर जो होते हैं ना, टमाटर जो होते हैं वो छोटे छोटे काट के मैंने इस पर ऐड कर दिए। ये देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरीके से मैं इसे भून रही हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, चटपट तरीके से। और इसे मैं जो है ना अभी 3 से 4 मिनट के लिए इसे जो है ना छोड़ दूंगी ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल जज्ब हो जाए और हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाए। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा पानी जो है बिल्कुल जज्ब हो चुका है, मसाला रेडी हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से मैं घुमाऊंगी चम्मच की मदद से। ये देख सकते हैं आप, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, कोई भी आपने ऊपर नीचे चीज़ नहीं करनी है। अब ये 1.5 किलो जो है वो मैंने कीमा लिया था, छोटी बोटियाँ कर ली थी, बिल्कुल पिसा हुआ आपको कीमा लेना है। और इस तरीके से मसाले को और कीमे को एक जान करना है, बिल्कुल मिला लेना है। ऐसा लगे ही नहीं कि बिल्कुल अलग हो, मसाला अलग और कीमा अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक जान। ये देखिए मेरी तरह आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे रख दूंगी ताकि अच्छे से इसका पानी जो है वो जज्ब हो जाए और ये बोटी हमारे पास जो है वो पक जाएगी। पानी इसमें बीच में मैं डाल रही हूँ 1 कप जो है वो मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया, आपने बीच में डालना है और इस तरीके से चम्मच की मदद से इसे चलाते रहना है। ये देखिए कितना आसान तरीका। अब मैं इसे ना लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल पक जाए। ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद जैसे ही मैंने खोला है तो ये अपने कीमे की शक्ल में आ चुका है। बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज जो है आज का हमारा जो कीमा है, उसकी खुशबू जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी आ रही है मुझे। तो इसके बाद जो है मैंने जो है 1.5 कप जो है वो दही जो लिया है उसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया है। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद जो है ज़ीरा पाउडर जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है ज़ीरा पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी इसके अंदर। उसके बाद जो है मैं इसे एक जान कर लूँगी, सारी चीज़ें मिला लूँगी। लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ दही वगैरह इसमें ऐड किया है, बिल्कुल मिला लूँगी मैं, मिक्स कर लूँगी इसे चम्मच की मदद से। ये देखिए अच्छी तरीके से मैं इसे मिला लूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो प्याज जो मैंने गोल काटी हुई थी 2 मीडियम साइज़ की वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद जो है वो मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता दी हूँ। ये हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो भी मैंने जो है इसमें ऐड कर दी है। प्याज और हरी मिर्चें मिलाकर अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, प्याज को, हरी मिर्चों को, कीमे को बिल्कुल एक जान कर लूँगी। एक जान करने के बाद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। मैं 15 मिनट के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद जैसे ही मैं इसका जो है ढक्कन हटाऊंगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ढाबे स्टाइल का जो है हमारा जो है ना कीमा जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब मैं धनिया वगैरह ऊपर से ऐड कर रही हूँ। ये देखिए धनिया, पुदीना जो भी आप ऊपर से डालना चाहें डाल लीजिएगा। गरम मसाला जो पाउडर होता है वो 1.5 चम्मच जो है आपने ऊपर से ऐड करना है। ये देखिए और इसे मिक्स कर लेना है इस तरीके से, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे ही आप लोगों ने मिक्स करना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब ये जो कोयला है हमारे पास, ये नीचे का जो पेपर होता है वो मिल जाता है आपको मार्केट से, आप जानते होंगे। ये गर्म कोयले के ऊपर 2-3 ड्रॉप में डालूंगी तो ये देखिए धुआं निकलेगा। और ये धुआं निकलने से मैं थोड़ी देर के लिए इसे जो है ना धुएं में ही रखूंगी। कीमे को 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद जैसे ही मैं इसे हटाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा इसका जायका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन हमारा जो है ना तवा कीमा जो है ढाबा स्टाइल में बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, हमारा कीमा जो है वो भी पक चुका है। और इस तरीके से आखिर में आप प्लेट में डाल के जो है ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो होती है ना हमारे पास अदरक वगैरह, अदरक से, हरी मिर्चों से, पुदीना और जो है हरा धनिया से
उससे जो है आप इसकी गार्निशिंग करें और जिसको चाहे उसके पेश करें। इंशाअल्लाह ताला अगर जैसे मैंने आप लोगों को रेसिपी बताई है वैसे ही आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप सबकी जो है ना सबकी तारीफों के हकदार आप ही होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अच्छी और आसान सस्ती रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।